नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के लोकली डेवलप किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य मिसाइल्स के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों न केवल इंडिया अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि दोस्तों पूरी दुनिया में जिनका नाम भी है उन्हीं की हम आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया ने रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत से इंडिजिनस मिसाइल अटैक और डिफेंस सिस्टम डेवलप किए हैं। स्पेशली दोस्तों जो थ्रेट हमें चाइना, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से मिल रहा है, उनको देखते हुए इंडिया ने लोकली दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश को भी बनाया है, जो कि दोस्तों इंडिया का एक अटैक और डिफेंस सिस्टम है। इसे दोस्तों डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसकी टारगेट की जो क्षमता है वो 30 किलोमीटर तक होती है और ये 18,000 मीटर के एल्टीट्यूड तक काम कर सकता है और किसी भी तरह के टारगेट जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इवन दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इस आकाश मिसाइल सिस्टम की जो सबसे बड़ी बात है, जो इसका हियर्ट है दोस्तों, वो है इसका राजेंद्रा PESA रडार सिस्टम, जो कि 3D टारगेट डिटेक्शन के काम आता है और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग के अंदर भी काम आता है। और दोस्तों ये कई तरह की मल्टीपल गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और किसी भी तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर। और दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड की डबल है और ये स्पीड हर एल्टीट्यूड पे मेंटेन रहती है। और इस मिसाइल सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एल्टीट्यूड और हर स्पीड पे इसे मैनूवर किया जा सकता है, यानी कि मिसाइल की दिशा बदली जा सकती है, कैसे भी उसे घुमाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, वो है लोकली डेवलप किया गया इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि BMD सिस्टम भी इसे बोला जाता है। इसे दोस्तों स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है, जो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से हम पे हमला करेंगी। और दोस्तों इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक डबल टायर्ड सिस्टम है, जिसके अंदर दोस्तों पहला एक पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है, जो कि दोस्तों 5,000 किलोमीटर की दूरी से आने वाले किसी भी एयरबोर्न मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और जो दूसरा सिस्टम है दोस्तों वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दोस्तों लोअर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्टर का काम करता है और ये 30 किलोमीटर की दूरी से आती हुई किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों इंडिया उस इलाइट क्लब का मेंबर है जिसके पास इस तरह का मिसाइल गार्डिंग सिस्टम है। और इंडिया के अलावा अगर हम बात करें तो US, रशिया और इसराइल के पास ही ऐसा सिस्टम है। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बेटर इंडिया के पास चीज है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है। और दोस्तों इस मिसाइल की कैपेबिलिटी ये है कि इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे दोस्तों इंडिया ने जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप किया है और ये दोस्तों रशिया की NPO और इंडिया के DRDO के बीच में मिलकर बनाई गई है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया अभी ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होगी और जिसकी दोस्तों एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और दोस्तों इंडिया इसके हाइपरसोनिक वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने सक्सेसफुली 5500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि 5 का भी परीक्षण किया है और ये 1500 किलोग्राम का कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड लेके जा सकती है। और दोस्तों ये गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसके अंदर रिंग लेजर, गाइरोस्कोप या फिर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और ये सिंगल डिजिट एक्यूरेसी अटेन करती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे ट्रेवल करने के बावजूद भी। और इसे किसी भी तरह से कैरी किया जा सकता है, रोड से भी और रेल से भी। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने अपना लोकल फाइटर जेट तेजस भी डेवलप किया है, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे ADA ने डिजाइन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। किसी भी तरह की बियॉन्ड विजुअल या फिर विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल इसके ऊपर लगाई जा सकती है और वर्ल्ड्स बेस्ट मिसाइल इसके ऊपर लगाई गई है। और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल और बॉम्ब के साथ भी जा सकता है। और दोस्तों अभी इसका MK2 वर्जन भी आना है, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसके अलावा दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए DRDO ने एक टैंक भी तैयार किया, जिसे अर्जुन मार्क 2 भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और एडवांस टैंक है। और इसके अलावा दोस्तों DRDO ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी डेवलप किया है, जिसे पिनाका के नाम से जाना जाता है और जिसकी रेंज 40 से 65 किलोमीटर है। और इसका अगला वर्जन भी बनाया जा रहा है और ये रॉकेट लॉन्चर 12 रॉकेट 44 सेकंड के अंदर लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों एक 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई जो इंडिया ने इंडिजिनियसली ये चीजें डेवलप की है। जबकि दोस्तों चाइना का कंपैरिजन करेंगे तो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके, केवल कॉपी करके
चीजें बनाई है। हालांकि उसने कुछ चीजें सीखी भी होंगी, डेवलप की होंगी, लेकिन उसका फोकस यही रहा है कि कॉपी करो और बनाओ और ज्यादा से ज्यादा शोर मचाओ। जबकि इंडिया के पास जो चीजें हैं वो अपनी ओरिजिनल है। इंडिया सुखोई 30 लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाता है, लेकिन कभी भी उसने इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश नहीं की है। तो यही बात है दोस्तों कि ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल होता है, और चाइना का माल आपको पता है कि कितनी देर चलता है और कितना नकली होता है। तो यही दोस्तों इंडिया चाइना में भी डिफरेंस है। धन्यवाद। जय हिंद।